हेलो स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया से होंगे आप सब और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज इसमें आपको मिलने वाले हैं 30 क्वेश्चन सैम्पल पेपर। परीक्षा तिथि 30 जनवरी 2023 का पेपर है, जो सीटेट परीक्षा 2022 में हुआ था। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। अब बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है और फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है। वह अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है? ऑप्शन ए है घर से 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। ऑप्शन बी है घर से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। ऑप्शन सी घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन डी घर से 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। देखते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उत्तर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो देखिए 5 किलोमीटर अपने बाएं मुड़ी, ठीक है, 5 किलोमीटर बाएं मुड़ी, फिर 2.5 किलोमीटर बाएं मुड़ी, फिर 5 किलोमीटर उसको जाना था, अब 2.5 किलोमीटर उत्तर आ जाता है। तो राधा अपने घर से 5 किलोमीटर दूरी पर तथा घर से पश्चिम दिशा में होगी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी केरल में, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोइट्री है इसमें, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरों में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, उपयुक्त पहेली में उल्लिखित मसाले को पहचानिए। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हल्दी, टर्मरिक, ऑप्शन नंबर बी चिनामॉन यानी दालचीनी, ऑप्शन नंबर सी क्यूमिन सीड्स मतलब जीरा, ऑप्शन नंबर डी क्लोव यानी लौंग। सो राइट आंसर आप समझ गए, ऑप्शन नंबर सी मतलब जीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा पहेली के अनुसार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है? ऑप्शन ए है एथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी मैथेन। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सीएनजी का मुख्य संगठक मैथेन है। सीएनजी में मैथेन की मात्रा 80 से 90% होती है। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और भी जानकारी है तो आप यहाँ देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को किसी ट्रेन में सवार हुआ जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन से 12:30 पर चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि इस अंतराल में ट्रेन ने 2296 किलोमीटर की दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल है? ऑप्शन नंबर ए 58 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी 53.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी कि गांधीधाम से तिरुवनंतपुरम 12:30 पर चली और 7 बजकर पहुंची। तो 29 सितंबर 2022 और 1 अक्टूबर 2022 ऑप्शन सी मतलब 54 किलोमीटर प्रति घंटे का समय लगा उसको, ठीक है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। यहाँ पर भी देख लेते हैं आप, इसमें सॉल्व किया है 29 सितंबर 2022 से 12:30 पे मतलब 12:30 से 30 सितंबर 2022 पर 12:30 से तक लगा समय, तो 24 घंटा, और 12:30 PM से सुबह 7 बजे तक लगा समय 18 घंटा 30 मिनट, अतः कुल समय बराबर 24 + 18 घंटा 30 मिनट, तो 42 घंटा कितना हो गया जुड़कर इसका 42 घंटा 30 मिनट बराबर 42 सही 1/2 घंटा, तो कुल दूरी
2296 किलोमीटर है। तो औसत चाल जब निकालेंगे तो औसत चाल का सूत्र लगाएंगे, कुल दूरी बटे में कुल समय। तो 2296 बटे में 42 सही 1/2 बराबर कितना आ गया इसका आंसर 54.27। तो लगभग 54 किलोमीटर प्रति घंटा उसको लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आपका घर X और आपका विद्यालय Y पर स्थित है और X और Y के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है। अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक उत्तर में 60 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर B पर जाते हैं जो 1 के ठीक पूर्व में 25 मीटर की दूरी पर है। फिर C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर है। और अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो C से ठीक पश्चिम के C के ठीक पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा है। ऑप्शन ए है ठीक उत्तर, ऑप्शन बी है ठीक दक्षिण, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं आप इसको कैसे सॉल्व किया है कि घर X बिंदु पर तथा विद्यालय Y बिंदु पर स्थित है। दिशा का सिंबल बना लेंगे, विद्यालय जो है Y पर स्थित है और घर जो है वो X पर स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं। अब विद्यालय से B के ठीक उत्तर दिशा में 25 मीटर, C के ठीक पश्चिम में, अब ये क्या है C से B तक का कितना दूरी है 100 मीटर, ठीक A के ठीक पूर्व दिशा 60 मीटर क्या है A से लेकर X तक, X के ठीक उत्तर में। तो प्रयुक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि विद्यालय Y के सापेक्ष घर X की दिशा दक्षिण में होगी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल यानी जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। कौवा और उल्लू, चील और गिद्ध, कलचिड़ी और गरुड़ या बसंत गौरी और कौवा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चील और गिद्ध की नज़र, मतलब इनके कहावतें भी दी जाती हैं। सो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युगल को चुनिए। मलेरिया और डेंगू, हैजा और चिकनगुनिया, हैजा और मलेरिया या चिकनगुनिया और म्यादी बुखार। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मलेरिया और डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिए गया पैमाना छपा है। एक पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों के बीच मापी गई दूरी 19.2 सेंटीमीटर है जो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी है, मतलब 20 किलोमीटर है। ऑप्शन बी 19.5 किलोमीटर है, ऑप्शन सी 19 किलोमीटर है, ऑप्शन डी 18 किलोमीटर। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रश्न अनुसार क्या दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर दिया है। तो 19.3 सेंटीमीटर बराबर 950 गुणा 19.2 मीटर। तो इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो 18,240 मीटर आएगा। 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर या 1 मीटर बराबर 1 बटे में 1000 किलोमीटर होता है। तो 18,240 मीटर बराबर 18,240 बटे में 1000 बराबर 18.240 किलोमीटर। तो अतः मानचित्र में दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी 18.240 किलोमीटर है या किया गया है 18 किलोमीटर होगी। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए अनुसार विवरण दिया। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। ये राज्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी झारखंड। सो राइट आंसर ऑप्शन सी राजस्थान हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर ही ऐसी दीवारें, ऐसे मिट्टी के घरों में रहते हैं लोग और ऐसी दीवारें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। चार चिनारी यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम है हैदराबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी श्रीनगर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए सुनने की संवेदनशील शक्ति इतनी तीक्ष्ण है
कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। ऑप्शन ए है स्लॉथ, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी घोड़ा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बाघ हो जाएगा कि मतलब वो इतनी तीक्ष्ण होती है, उसके संवेदनशील मतलब संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वे पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में भी अंतर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गेहूं मूसलाजड़, मक्का मूसलाजड़, गाजर मूसलाजड़ या फिर बांस मूसलाजड़। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गाजर मूसलाजड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये वृक्ष आबू धाबी के रेगिस्तानों में पाया जाता है। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। कथन सी है इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भौम जल स्तर तक ना पहुंच जाए। ऑप्शन डी इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती है। ऑप्शन कथन ई इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती हैं। तो देखते हैं ऑप्शन ए बी और सी सही है, ऑप्शन बी ए डी और ई सही है, ऑप्शन सी बी सी और ई सही है या ऑप्शन डी है बी डी और ई सही है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बी सी और ई कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं? कश्मीर, गोवा, लक्षद्वीप या पुदुचेरी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कश्मीर के लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा उपख्यान मूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं बच्चे की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में। कथन बी है बच्चे के विषय में निर्णय लेने में। कथन सी समस्याओं की स्थितियों में बच्चे को समाधान प्रदान करने में। कथन डी बच्चे की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में। सही विकल्प देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए और बी, मतलब ऑप्शन नंबर ए है ए और बी, ऑप्शन बी में है बी और सी, ऑप्शन सी में है ए और सी, ऑप्शन डी में है ए और डी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कथन ए और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है। देखते हैं विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना, कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों को पहचानना, ऑप्शन सी अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशलों के विद्यार्थियों को पहचानना, विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना। सो ऑप्शन डी ए और डी सही हो जाएंगे, मतलब दोनों ही के विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को भी जानना ये भी जरूरी है और डी तो सही है कि विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना। सो ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह है ऑप्शन ए अधिगम का आकलन, ऑप्शन बी अधिगम के लिए आकलन, ऑप्शन सी आकलन अधिगम के रूप में, ऑप्शन डी अधिगम के दौरान आकलन। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे अधिगम के लिए आकलन के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब शिक्षक अपनी पाठ्य योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करें। ऑप्शन बी शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करें, ऑप्शन सी शिक्षक अपने शिक्षा सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ्य योजना को संपादित करें, ऑप्शन डी शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रत्ययों को समझने में सहायता मिले। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों को सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा। ऑप्शन ए नियत कार्य, ऑप्शन बी पेपर पेंसिल परीक्षण, ऑप्शन सी रेटिंग स्केल्स मतलब श्रेणी मापनी या ऑप्शन डी ओरल क्वेश्चंस मतलब मौखिक प्रश्न। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी कि श्रेणी मापनी एक प्रदर्शन मूल्यांकन पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे। कथन है बच्चों में अभिरुचि जगाना, प्रकृति में समावेशी, मूल्य प्रभावी या केवल बाहर संचालित की जा सकती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ए, बी और सी। ऑप्शन बी है बी, सी और डी। ऑप्शन सी है ए, सी और डी। ऑप्शन डी है केवल ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मतलब ए, बी और सी कथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रियंका अपने विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा। विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी, वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन आयोजित करना। ऑप्शन सी है चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना। ऑप्शन डी है लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर एक मील की सैर पर जाना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर एक मील की सैर पर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। देखते हैं कौन से शिक्षण अधिगम क्षेत्र केंद्र हैं। निरंकुश शैली, अनुज्ञात्मक शैली, समाकलित उपागम, प्रक्रिया अभिमुख उपागम। तो ऑप्शन ए है केवल ए। ऑप्शन बी ए और बी। ऑप्शन सी, सी और डी। ऑप्शन डी बी, सी और डी। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि सी और डी कथन सही है कि समाकलित उपागम और प्रक्रिया अभिमुख उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हमारे व्यवहार परक तंत्र का मूल्य एक भाग है। भावात्मक, संज्ञानात्मक, मनोगतिक यानी साइकोमोटर, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव बोथ यानी भावात्मक और संज्ञानात्मक दोनों। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भावात्मक, हमारे भावात्मक व्यवहार परक तंत्र का मूल्य एक भाग है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। ये कई विषयों को समाकलित करता है। ऑप्शन बी ये बाल केंद्रित है। ऑप्शन सी ऑप्शन ई कथन है ये अनुभवजन्य है। कथन डी है ये शिक्षण आधारित है। तो देखते हैं ऑप्शन ए, बी और सी सही है। ऑप्शन बी, सी और डी सही है। ऑप्शन सी केवल सी सही है या ऑप्शन डी केवल बी सही है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्दों यानी विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात, जैविक एवं अजैविक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, रचनात्मक एवं जिज्ञासु। ऑप्शन ए है ए, बी और डी। ऑप्शन बी ए, बी और सी। ऑप्शन सी बी और सी। ऑप्शन डी ए, सी और डी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। देखते हैं किसकी तरफ। पाठ्यचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना। ऑप्शन बी विशिष्ट स्तर से बाहर जाना। ऑप्शन सी पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। ऑप्शन डी विद्यार्थियों के स्तर से बाहर जाना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखों सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है, देखते हैं, विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना, विद्यार्थियों को अनुभव देना या विद्यार्थियों के प्रयोग कौशलों को बेहतर बनाना या ऑप्शन डी विद्यार्थियों के सामान्य जागरूकता को बेहतर करना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है। देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान यानी लेक्चर, प्रैक्टिकल प्रायोगिक, रोल प्ले भूमिका निर्वहन या डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन। तो कौन सी युक्ति है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी और सी सही होंगे। प्रायोगिक और भूमिका निर्वहन ये दोनों ही सही है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह है संप्रत्यय उपागम। ऑप्शन बी प्रक्रिया उपागम। ऑप्शन सी समाकलित उपागम। ऑप्शन डी क्रियाकलाप उपागम। सो नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी प्रक्रिया उपागम कहते हैं। तो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.